जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में। यूपीएसआई प्लाटून कमांडर, पीएससी और अग्निशमन अधिकारियों के लिए लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी और इसमें 120 मिनट का टाइम मिलेगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% अंक लाना अनिवार्य है और टोटल में 50%। प्रत्येक सब्जेक्ट में 35 नंबर लाना अनिवार्य है और उसके बाद टोटल में 50% अंक यानी कि 200 अंक आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आप अगली परीक्षा के लिए अपात्र घोषित होंगे। यूपीएससी लिखित परीक्षा में 4 सब्जेक्ट होंगे। नंबर 1 सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान एवं सामान्य ज्ञान। नंबर 3 पे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। नंबर 4 मानसिक अभिरुचि परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। सामान्य हिंदी में सब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं होंगी। हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान के अंदर होगा आपका हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेक अर्थ है शब्द, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। और नंबर 3 अपठित बोध। इसमें प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। दूसरा सब्जेक्ट है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान। सबसे पहले क्या मूल विधि। मूल विधि के अंदर भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता से क्वेश्चन आएंगे। महिलाओं तथा बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाले संबंधित विविध प्राविधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। और सेकंड पार्ट आता है इसमें संविधान। संविधान में भारतीय संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में जानकारी होना जरूरी है। सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान जो कि जनरल साइंस में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय के महत्व, समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं में संबंध, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस तथा समान प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर की कौशल आधारित जानकारी यानी कंप्यूटर में बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है। थर्ड विषय आता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। इसका फर्स्ट पार्ट संख्यात्मक योग्यता है। इसमें आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव में भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपाती, प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, पार्टनरशिप, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणित संगणना एवं अन्य विश्लेषण कार्य और मिसलिनियस। मानसिक योग्यता परीक्षा में आपका आएगा लॉजिकल डायग्राम्स यानी तार्किक आरेख,
उसके बाद आ जाएगा संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यय ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और श्रृंखला संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूप, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों तथा तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतरित भावों का विनिमय करना। ये आपका मानसिक योग्यता परीक्षा में होगा। चौथा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो मानसिक अभिरुचि परीक्षा में निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण यानी जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था में, सांप्रदायिक सद्भाव में, अपराध नियंत्रण में, विविध का शासन में, अनुकूल की क्षमता, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता। इनके प्रति आपकी कैसी दृष्टिकोण है, इसके विषय में क्वेश्चन आएंगे। बुद्धिलब्धि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा में आपका संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझाना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, बेनारेक और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना और लास्ट में तार्किक परीक्षा। तार्किक परीक्षा में आपका समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान को भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णयात्मकता, दृश्य, स्मृति, विवेदन क्षमता, पर्यावरण संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारकों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों को सामंजस्य की क्षमता। अगर आपको यूपीएससी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।